इस वीडियो में क्लास 7th विज्ञान चैप्टर 5 यह न्यू बुक है, ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस पाठ में जितने भी प्रश्न होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारा दिया गया है प्रश्न संख्या 1। प्रश्न 1 में हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत, मतलब कि ये जो हमारा दिया है बोला है कि यह भौतिक परिवर्तन होगा कि रासायनिक परिवर्तन, आपको बताना है। एक में दिया कि प्रकाशन, देखिए प्रकाशन से ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर को घोलना, जल में ये हमारा हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर सभी का दिया गया है। एक नंबर जो हम बताए थे रासायनिक परिवर्तन है, दूसरा क्या होगा भौतिक परिवर्तन, और 3 नंबर भी हो जाएगा हमारा रासायनिक। क्या होगा 3 नंबर में आपको लिख देना है रासायनिक। देखिए इसके उत्तर आपको सामने लिखना है। मोम का पिघलना, ये हमारा क्या है भौतिक परिवर्तन। कैसा है भौतिक परिवर्तन। और 5 नंबर जो हमें दिया है कि ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। और 6 में दिया है कि भोजन का पाचन, भोजन का पाचन ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आपको अच्छी तरह से सभी का उत्तर लिख लेना, मैं सिर्फ उत्तर दिखा देता हूँ। चलिए प्रश्न 2 में अब हमारा पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। अधिक कथन असत्य हो तो अपने अभ्यास पुस्तिका में से उसे सही करके करा आपको लिखने के लिए, असत्य होगा तब। तो पहला है कि लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े को काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के, तो ये हमारा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है, ये हमारा असत्य है। कैसा है यह असत्य। अगर कहा गया था क्वेश्चन में कि अगर असत्य होगा तो उसको कहा था सही करके लिखना, तो ये असत्य हुआ। इसके सामने आपको फिर लिखना है कि लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन, ये सत्य है, ठीक है। इसका ये आपको लिख देना। बाकी ये सेंटेंस जो था हमारा ऊपर ये क्या था असत्य, तो वही उत्तर में बताया गया है। ये आपको आंसर में लिखना है, और पहले सबसे पहले आपको लिख देना है असत्य, ठीक है। असत्य लिखने के बाद फिर आपको ये सत्य लिख देना है। मतलब लकड़ी के लट्ठे को यह क्या है भौतिक परिवर्तन, ये सही बात है। अब देखिए पतियों में खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये भी हो जाएगा हमारा गलत, यह असत्य है। पतियों में खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। और 3 में देखिए 3 का उत्तर कि जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, ये हमारा क्या सत्य है। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना, जो सत्य होगा उसको सिर्फ सत्य ही लिख देना है। और देखिए 4 का उत्तर, ये 5 का उत्तर, आपको सभी का उत्तर अच्छी तरह से लिख लेना है, ठीक है। जो असत्य होगा उसको सुधारना है, जो सत्य होगा रहने दीजिएगा। प्रश्न 3 दिया है कि निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को किराए भरने के निम्नलिखित कथन जो है, तो यहाँ पे दिया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित का मतलब होता है जब उसमें डाला जाता है तो वह कैसा बनता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 नंबर में आपको भर देना है कि क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और 2 में आपको भर देना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 2 का उत्तर। 3 में आपको भर देना है कि गैल्वेनाइजेशन, क्या बना आपको गैल्वेनाइजेशन या ग्रीजिंग, क्या बना है ग्रीजिंग। और 4 में आपको भर देना है भौतिक, क्या बना है 4 में भौतिक। और 5 में क्या बना है आपको रासायनिक, क्या बना है 5 में आपको रासायनिक। अच्छी तरह से भर लीजिएगा। प्रश्न संख्या हमारा 4 में पूछा गया कि जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है। सर देखिए मैं बताता हूँ, यह परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर देखिए उत्तर भी दिया है कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा अन्य पदार्थ बनते हैं। इस परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, अतः यह कैसा है रासायनिक परिवर्तन। जब नया पदार्थ बनता है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। प्रश्न संख्या देखिए 5 है कि जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं, इस परिवर्तन की पहचान की। देखिए मैं सिर्फ इसका उत्तर ही बता देता हूँ, ठीक है। आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। देखिए इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा है, फिर देखिए जहाँ तक आपको अच्छी तरह से दिख रहा है बस उतना ही आपको लिखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिससे अब वो तो हो गया, फिर उदाहरण के तौर पे फिर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके आगे थोड़ा सा और है, ये उदाहरण है, ठीक है। आपको इतना लिख लेना है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया कि आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना रासायनिक परिवर्तन कैसे दिखाएंगे। तो उत्तर में लिखना है कि दही के जमने का रासायनिक संगठन बदल जाता है। जैसे देखिए दूध से दही बदलता है तो रासायनिक परिवर्तन। तो कैसे, तो फिर देखिए दही जो उसको हम दूध में बदल सकते हैं नहीं।
क्योंकि वो एक नया पदार्थ बना तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। फिर लिखना कि दही नए पदार्थ का रूप में प्रयास होता है। फिर तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट आपको लिखना। फिर लिखना क्या आता है, दही का जन्म कैसा है, रासायनिक परिवर्तन, मतलब ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया था कि साबित कीजिए कि कैसे है दही रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है कि समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन क्या माना जाता है। देखिए, लकड़ी का काटना वो भौतिक परिवर्तन है और जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। देखिए इसका उत्तर जो सबसे पहले यहाँ से ये पूरा आपको लिखना है। फिर इसके यहाँ तक लिखने के बाद थोड़ा सा और फिर आपको ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है, जो नीचे में आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न देखने को पूछा गया कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं। कॉपर सल्फेट जो उसका क्रिस्टल मतलब छोटा छोटा कण होता है, ठीक है, इसका क्या है वर्णन करें। तो उत्तर लिखना है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनना इसका एक विधि होता है, ठीक है। विधि में देखिए आपको जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक आपको अच्छी तरह से लिख लेना है, ठीक है, ये हमारा विधि में है। चलिए प्रश्न 9 में हमारा पूछा गया है कि समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। देखिए मैं बता देता हूँ, जब पेंट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन और नमी जो था वो संपर्क उससे क्या टूट रहा है, जिससे कारण हमारा जंग नहीं लगता। तो यहाँ पर देखिए लिखना है कि जंग लगने से ऑक्सीजन और जलवाष्प की उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन लोहे के गेट को उनके संपर्क में आने से बचाने के लिए इस पर क्या होता है पेंट कर देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि जंग नहीं लगता। बस इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, आपको याद रखना है। प्रश्न 10 में पूछा गया कि समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती। तो आप जानते हैं कि समुद्र के बगल में क्या होता है, वहाँ पर नमी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर जंग ज़्यादा लगता है। देखिए इसका उत्तर जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक आपको अच्छी तरह से लिख लेना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न देखिए 11 है, ये आपको खुद ही पढ़ लेना है और इसका उत्तर मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। बोला कि प्रक्रम ए में रासायनिक परिवर्तन है, तो चलिए इसका उत्तर में आपको ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, ठीक है, तो इसमें आपको उत्तर में लिखना है कि प्रक्रम बी रासायनिक परिवर्तन कैसा है, प्रक्रम बी, यानी इसमें आपको टिक लगाना है 2 नंबर में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 में दिया है कि अवायवीय जीवाणु, चलिए ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो चलिए इसमें आपको टिक लगा देना है कि प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों में ही रासायनिक परिवर्तन, बस इसमें आपको टिक लगा देना और आपको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों यहीं पर इसका क्वेश्चन समाप्त होता है।